हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जातियों की बात करने वाले हैं। और जाति जो है भारत का जो है एकदम से मूल सत्य है। और जाति के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर यह जाति किसके दिमाग की उपज है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, और जातियों का जो है आरंभ कब हुआ था, कैसे हुआ था। और बहुत सारे लोगों के लिए जाति गौरव का विषय है, बहुत सारे लोगों के लिए शर्म की बात है। बहुत सारे आजकल राजनीतिक दल जो हैं वह जातीय जनगणना कराने के पक्ष में जो है झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो आखिर हम बात करना चाहते हैं आपसे कि आखिर जाति जो है इंडिया में कैसे आई, कब आई और क्यों आई, ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम जाति के बारे में। जो आम जनता में जो धारणा है जातियों को लेकर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे बहुत सारी जातियां हैं इंडिया में, उसमें भी जो है बहुत सारी उपजातियां हैं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कहा नहीं जा सकता है। जाति के नाम पे बहुत हिंसा होती है। जाति के नाम पे जो है बहुत सारे लोग जो है शादी विवाह के समय अड़ंगा डालते हैं। बहुत तरीके की जो है परेशानी है जातियों की वजह से। तो इसका इतिहास जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आम जनता में जो बात प्रचलित है कि जाति कैसे आई थी, इसको प्रचारित करने में जो है कुछ पुरोहितों का हाथ है। और इस धारणा के बारे में हम बात आपसे करते हैं और फिर देखते हैं कि जो है ये धारणा जो है सत्य है या फिर जो है फर्जी तरीके से इसको जो है प्लांट किया हुआ है। तो ये जो धारणा है जाति की, और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जाति की यह जो मूल अवधारणा है, इसकी जो आम जनता में फैली हुई है या पुरोहितों से जुड़ा हुआ है। और यह वह है कि ब्रह्मा जी के मुख से जो है ब्राह्मण का जन्म हुआ है, और भुजाओं से जो है क्षत्रियों का जन्म हुआ है, पीठ से जो है वैश्यों का जन्म हुआ है, और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। यह वर्ण व्यवस्था के तहत आता है और इसमें 4 वर्ण होते हैं। सबका काम जो है फिक्स है। ब्राह्मण का काम फिक्स है, पूजा कराना, दान दक्षिणा लेना। क्षत्रिय का काम फिक्स है, लड़ाई करना। और वैश्य का काम है व्यापार करना। और जो है शूद्र का काम है मजदूरी करना, कृषि करना। और अन्य सभी का जो है सेवा करना। ऊपर के 3 जो वर्ण हैं उनको द्विज कहा जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो लोग जो है उनका पुनर्जन्म होगा और वो 2 बार आएंगे, एक बार जाएंगे फिर आएंगे। और जो शूद्र है वह केवल जो है एक ही बार जन्म लेता है और उसे जनरली नरक ही मिलता है। बहुत ही कठोर तरीके का नियम है इसमें। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, चूँकि आज हमारा जो है टॉपिक जातीय उत्पीड़न ना होकर जातियों का आरंभ है। तो सुनने में आपको कहानी जो है यह बहुत ही अजीब तरीके का दिखेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी बात हम जब करेंगे तो मुख से पैदा होने की बात, बाहों से पैदा होने की बात जो है एकदम से काल्पनिक लगती है, और यह जो है सत्य प्रतीत नहीं होती है। यह तो हो गई पुराणों की बात। और इसमें जो है हम पुरातात्विक इतिहास खोजने की कोशिश करेंगे। चूँकि आप जानते हैं 3 प्रकार का इतिहास होता है, मान्यतावादी इतिहास, शैक्षणिक इतिहास और पुरातात्विक इतिहास। तो हम जो है पुरातात्विक इतिहास पे ही भरोसा करते हैं और 100% उसी को खोजने की कोशिश करते हैं। तो हम यह खोजने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में जो टाइटल्स आपको देखने को मिलता है, आज हम जो है मूलतः 2 ही जाति के उत्पत्ति की बात करेंगे और कुछ एक जो है और जातियों की बात करेंगे, लेकिन मूलतः 2 ही वर्ण की बात करेंगे। एक जो है जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है, और दूसरा जो है जिन्हें क्षत्रिय कहा गया है। और कुछ और भी एक आध जातियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मूलतः यही है। और आगे भविष्य में जो है अन्य जातियों का इतिहास भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ब्राह्मण का इतिहास जानने के लिए जो है हम ये कोशिश करते हैं कि आज के समय में जो भी टाइटल ब्राह्मणों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मुखर्जी, शर्मा, द्विवेदी, दुबे, त्रिपाठी, तिवारी इत्यादि, तो इन सभी जो है टाइटल का जो है शुरुआत कब से हुआ और कब से हमें जो है इसका पुरातात्विक एविडेंस मिलना शुरू हुआ है। तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि लगभग 1000 ईसा के समय के बाद ही जो है जातियों के सरनेम का जो है बहुत ही चलन बढ़ा है। उसके पहले जो है केवल और वंश की बात होती थी। जैसे जब से हमें लिखित रूप से जो है ज्ञात इतिहास प्राप्त हुआ है वो है हर्यक वंश से शुरुआत हुई थी, जिसका बिंबिसार राजा थे और राजगीर उनकी राजधानी थी। तो उन्होंने शंख लिपि में जो है अपनी बहुत सारी बातें लिखी थी, और जिसको आज तक अनफॉर्चुनेटली हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। भविष्य में अगर उसको पढ़ा जा सके तो पता चल पाएगा बहुत सारी चीज़ें।
लेकिन उसके बाद जो है धम्म लिपि आई थी और फिर पाली प्राकृत भाषाएं थी, जिसको जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने, जो कि अंग्रेज़ थे और उनका बहुत ही योगदान है पुरातत्व के क्षेत्र में, उनके द्वारा पढ़ा गया था, तो हमें उनका उसका इतिहास मिला। तो उस समय जो है हम आपको जो है केवल खोजने में, हमको जो है ऐतिहासिक चीज़ खोजने में हमें मिला था केवल कि कोई टाइटल नहीं मिला हमें, जो भी मिला वो वंश का ही मिला। उस समय गण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और एक फर्जी कैरेक्टर चाणक्य को जो है स्थापित करने की कोशिश भी की गई थी, तो जिसके बारे में हमने एक पूर्व में वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जैसा कि आजकल जो है चाणक्य का कुटिया खोजने का बहुत ही प्रपंच चल रहा है, तो जल्द ही हम उस जगह पे जाएंगे और उसकी भी जानकारी आप तक उपलब्ध कराएंगे कि वो जो कुटिया जिसको कहा जाता है चाणक्य का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका इतिहास क्या है और कब से है वो। तो खैर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम देखते हैं कि लगभग ईसा के 1000 साल तक जो है किसी प्रकार का कोई भी जाति का एविडेंस नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। उस समय ये था कि लोग जो है जो कार्य करते थे उस हिसाब से रहते थे और फिर अपग्रेड हो सकते थे, मतलब जो जहाँ जो कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से जो है अपना सिलेक्ट कर लिए गण व्यवस्था, और उस हिसाब से जो है शादी विवाह भी होती थी। और कोई इस तरह का जो है कहीं पे भी कोई एविडेंस नहीं मिलता है। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी एविडेंस कहीं मिलता है जो कि पूरा तात्विक हो, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि लगभग पाल वंश का आगमन जब हुआ था इंडिया में, तो पाल वंश की राजधानी जो है मुंगेर में थी, जो कि बिहार में है। तो बिहार का नाम सुन के आप सोच रहे होंगे कि बिहार में ही जातीय जनगणना हुई है अभी। इससे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा जातीय जनगणना साजिश के तहत कराई गई थी। उस समय जिस समय जातीय जनगणना कराई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उस समय जो है राजपूत और ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण धर्म के तहत उनकी काउंटिंग हुई थी, और अन्य सभी वर्गों का जो है हिंदू धर्म के तहत काउंटिंग हुई थी। तो उसमें बहुत हज़ारों हज़ार जातियाँ थी, और जो है 2-3 बार काउंटिंग हुई। उसके बाद भारत सरकार ने जो है इसकी काउंटिंग बंद कर दी, और अभी जो है बिहार सरकार ने इसकी काउंटिंग करी थी, और अब भारत में जो है इसकी मांग हो रही है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पाल वंश जो है लगभग 950 ईसा के समय का बात है। तो उस समय जो है मुंगेर उनकी राजधानी थी। तो पाल वंश के शासक ने ही विक्रमशिला नाम का एक यूनिवर्सिटी बनवाया था, जो कि भागलपुर से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर स्थित है। वहाँ पे भी मैं गया हुआ हूँ, और आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे अभी भी जो है खंडहर मौजूद है। तो विक्रमशिला के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि जाति की शुरुआत विक्रमशिला से कैसे हुई। तो उस समय जो है विक्रमशिला में जो है बहुत सारे लोग पढ़ने जाते थे। जनरली नालंदा विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय इंडिया में जो थे और बहुत ही फेमस थे। तो इन विश्वविद्यालयों में बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे। तो विक्रमशिला में जब छात्र जाते थे तो वो हर समुदाय से जाते थे, हर वर्ग से जाते थे वहाँ पे लोग पढ़ने। लेकिन वहाँ पे क्या था सिस्टम कि जैसे ही आप कुछ पढ़ाई कर लेते हो तो आपको जो है डिग्री मिलती है। जैसे कि आज के समय में आप इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टरी करते हो, तो आपको जो है इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है। आप अपने नाम के आगे इंजीनियर लिख सकते हो, और डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं, सीए अपने नाम के आगे सीए लिख सकते हैं। लेकिन यह कोई जाति नहीं है, यह एक डिग्री है जो केवल आप ही को मिली है। तो इसी प्रकार से जो है वहाँ पे अन्य वर्णों के लोग जो है जाते थे वहाँ पे, और फिर उनको जो है पढ़ाई के हिसाब से जो है उनको अवार्ड दिया जाता था। तो सबसे पहले शिक्षकों के बारे में कहा जाता था। शिक्षक जितने भी थे उनको जो है आचार्य, उपाध्याय, चट्टोपाध्याय इत्यादि कहा जाता था। जो भी बहुत ही तेज विद्यार्थी थे उनको पंडित, महापंडित कहा जाता था। जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर में किसी को 80 नंबर आया तो उसको पंडित कहा जाता था। 100 में अगर उसको 90+ नंबर आया तो उसको महापंडित कहा जाता था। इस तरीके से जो है बहुत सारी जातियों का जो शुरुआती नाम था वह कोई जाति का नाम नहीं था, बल्कि एक डिग्री का नाम था। और फिर आप ऐसे ही इसको समझ लीजिए कि कोई अगर एक ग्रंथ का ज्ञानी है तो उसे जो है पंडित कहा जाता था। अगर वो 2 ग्रंथ का ज्ञानी है तो उसे द्विवेदी या दुबे कहा जाता था, और 3 ग्रंथ का ज्ञानी है तो उसे त्रिपाठी, तिवारी कहा जाता था। 4 ग्रंथ का अगर वो ज्ञानी है तो चतुर्वेदी, चट्टोपाध्याय इत्यादि नाम जो है उनको बताया जाता था। अब आश्चर्य की बात आप एक चीज़ इसमें ज़रूर से देखिए कि गोत्र का जो कॉन्सेप्ट है वह भी जो है बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहले तो वंश व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, गण व्यवस्था थी और वंश का नाम चलता था। तो जो गोत्र का कॉन्सेप्ट है, शुरुआती समय में 7 गोत्र हुआ करता था, बाद में जो है 3 गोत्र और ऐड कर दिया गया, 3-4 गोत्र।
तो आप तो सभी गोत्र का नाम जानते हैं, और आप जानकर आश्चर्य भी करिएगा कि सभी वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी में जो है गोत्र का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि सब लोग जो है मानते हैं कि इन्हीं 10 में से कोई ना कोई गोत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो है गोत्र तो था नहीं, उस समय तो वंश व्यवस्था थी, तो सब लोग कॉमन ही थे। जो वहाँ पे गए, गोत्र सबका कॉमन ही था। मतलब कि सब अलग अलग तरीके से वहाँ पे जो है गण लोग आए थे, लेकिन जो है उपाधि मिलती गई, और फिर अपने हिसाब से जो है उस उपाधि को जो है जाति के रूप में जो है कंटिन्यू रखने का उन लोगों ने चालाकी से ये प्रयास किया, और फिर वहीं से जो है पहली बार जाति व्यवस्था शुरू हुई थी। और फिर अब हम आते हैं मुग़ल समय में या अंग्रेज़ों के समय में। उस समय जो है कुछ कुशाग्र ब्राह्मण जो थे, उन लोगों ने, जो भी राजा थे, वो राजपूत राजा थे या फिर जो है अंग्रेज़ थे या फिर मुग़ल थे, उनके समय में जो है ऐसा कॉन्सेप्ट लाया कि जो है हम ब्राह्मण हैं और आपके द्वारा दान में दी गई जो ज़मीन है उस पे जो है आपको पुण्य मिलता है। अगर आप हमको दान में देते हैं तो आपको जो है इसका बहुत ही पुण्य के भागी होंगे। तो ये जो है 3 पार्ट में इसको डिवाइड हम करते हैं। एक इलाहाबाद से लेके भागलपुर तक का एरिया है, और यहाँ पे जो है भूमि को जो भी दान में दिया जाता था राजा के द्वारा, और जिनके द्वारा लिया जाता था, उन्हें जो है भूमिहार के नाम से जाना जाता है। जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं वो पाएंगे कि जो है बहुतायत में जो है इस जाति के लोग जो है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और फिर जो है मध्य भारत में आप देखेंगे, पूर्वी भारत का ये कहानी था, और मध्य भारत में आप देखेंगे कि राजा के द्वारा त्याग दिया जाता था ज़मीन ब्राह्मणों को दान में देने के लिए। तो उस जो ज़मीन जो वो था, वो जिनको मिलता था, जिन ब्राह्मणों को, उनको त्यागी के नाम से जाना गया, और ये जो है मध्य भारत में आपको पाए जाएंगे। और फिर दक्षिण मध्य भारत में जो है ऐसे ही एक समूह, ब्राह्मण का एक समूह था जिनको चरक कहा जाता है, और ये जो थे वो जो है मतलब टैक्स कलेक्शन का काम किया करते थे। उस समय के जो राजा थे, मुग़ल थे, अंग्रेज़ थे, तो उन लोगों को चरक के नाम से जाना जाता है। अभी 1995 की बात है, राजगीर में जो है इन तीनों उपजातियों के द्वारा जो है एक मीटिंग किया गया था, और उसमें जो है इन लोगों ने खुद को जो है पुराने अपने जो है जाति के हिसाब से ब्राह्मण कहने का जो है घोषणा किया, और फिर खुद को ब्रह्मर्षि कहा। और आप देख सकते हैं कि ये तीनों समूह जो है वो, इनका एरिया कभी भी कॉमन नहीं होगा, ये अलग अलग मिलेगा। तो ब्राह्मणों के जाति की उत्पत्ति का जो पुरातात्विक इतिहास है ये आपको हम बता रहे हैं, और इसका रेफरेंस जो है हमने एक पॉल करके एक लेखक हैं, उनका जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बंगाल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर उनकी जो पुस्तक है और लेटर्स हैं, उसके थ्रू जो है हमने यह सूचना जो है आप तक पहुंचाई है। पाल वंश के समय ही जो है लोगों को बहुत सारे अधिकारियों के रूप में जो है कार्यों के हिसाब से पोस्ट दिया गया था। जैसे राजा जो था उसको उसी समय से राजपूत कहा जाने लगा, मतलब राजपूत जो जाति है वो राजा ही होती है, ये कॉन्सेप्ट जो है उसी समय से शुरू हुआ था। हालांकि उसके बहुत बाद में भी जो है बहुत सारे अन्य लोग जो खुद को राजपूत नहीं क्लेम करते थे, वो लोग भी राजा बने थे, लेकिन उस समय जो है यही उसी समय से शुरू हुई थी। और जैसे कि कृषि करने वाले जितने लोग थे उनको जो है अन्न उपजाते थे तो कुर्मी, अगर सब्जी उपजा रहे हैं तो कोयरी, और अगर फूल उपजा रहे हैं तो उन्हें मालिक का जो है पोस्ट, ये उस समय पोस्ट हुआ करता था, और बाद में जो है यह जाति बन गया। और ऐसे ही जो है जितने भी गौपाल थे उनके लिए जो है एक पोस्ट क्रिएट किया गया था, जो कि जो भी गाय के रखे जाने वाली जो जगह होती है उसके जो हेड होते थे उनको यह पोस्ट दिया गया था। बाद में जो है इसी से यादव वंश की शुरुआत हुई थी, और फिर ऐसे ही बहुत सारे गरेड़ियों का जो वो है जाति है वो भी यहीं से आई थी। तो इन सब जातियों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम जो है ब्राह्मण और राजपूत जो जाति के बारे में आपको बताया हमने, और आगे भी आपको जो है इसके बारे में बताते रहेंगे। तो अगले वीडियो में जो है हम जातियों के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जातियों का आगमन हुआ वह जो है ब्रह्मा जी के मुख से, हाथ से, पेट से और पैर से हुआ, या फिर जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, साहित्यिक साक्ष्य मिला है, उसके तहत हुआ? तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है। और आगे जो है अन्य जातियों के इतिहास के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।